सेनेट ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर राना तनवीर ने बिल ऐवान में पेश किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल की शिकबार मंजूरी ली। अपोजिशन अरकान की बिल की शदीद मुखालफत, बिल की कॉपियां फाड़कर फजा में उड़ा दी। ऐवान पीका एक्ट नामंजूर के नारों से गूंजता रहा। पीटीआई अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन लीडर सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के दरमियान लफ्जी झड़प, मुतनाज़ा पीका एक्ट की मंजूरी पर ANP का वॉकआउट। बिल की मुखालफत में सेनेट की प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ी भी वॉकआउट कर गए। सेनेट ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी भी दे दी। सेनेट से मंजूरी के बाद पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूरी के लिए सदर ममलकत को भिजवा दिया गया। सदर ममलकत की तौसीक के बाद दोनों बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएंगे। कि हमने कानून बराए कानून बनाना है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। आप उठा के प्रिंट करके आ जाते हैं कि जी ये कानून है, इसको पास करो। हमारे जो उधर लेफ्ट पे जो साथी बैठे हुए हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं, उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। एक एक ईंट करके हमारी निकाली जा रही है। पीका एक्ट तरमीमी बिल का मकसद मखसूस सियासी जमात को टारगेट करना है। ये कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। हुकूमती बेंचेस में किसी ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा एक एक ईंट हमारी निकाली जा रही है, आप इसके सहूलतकार हैं। कानून लाने से पहले सहाफियों के साथ कोई मशवरा नहीं किया गया। ANP के पार्लिमानी लीडर एमल वली खान बोले, पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। पीका एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मुखालिफत, बिल सूबों के उमूर में मुदाखिलत है। सेनेटर अली जफर ने पीका एक्ट आइन के खिलाफ करार दे दिया। कहा पीका एक्ट के मुताबिक अगर कोई राय नापसंद है तो सहाफ़ी को जेल में डाला जा सकता है और सजा भी हो सकती है। इस बिल का टारगेट सहाफ़ी, PTI और हर वो शख्स है जो सच बोलना चाहता है। कौन सा कानून है जिसकी 90% अगर ठीक काम हो रहा है? कोई एक दो चीजें मुझे बताएं। PPC जो है वो मिसयूज नहीं होती? ये अली जफर साहब बैठे हुए हैं, ये सरासर एक मुखालफत बराए मुखालफत है। इसको इनको मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ने देना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ना टीवी का ना अखबारात का, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। कौन सा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता? वफाकी वजीर राना तनवीर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है। सहाफ़ियों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कानून TV अखबारात को नहीं, सोशल मीडिया को डील करेगा। ये जंगल नहीं कि यहाँ सोशल मीडिया पे लगाम चले। ये बिल कुरानी सहीफा नहीं, इसमें बेहतरी हो सकती है। कोई अच्छी तजवीज़ आई तो खैर मकदम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक 3 बिल्स ऐवान में पेश किए, जिन्हें मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। जहाँ पाबंदियाँ होती हैं, खास घर में हो, खा माशरे में हो, खा मुल्क में हो, वहाँ दूल्हे शाह के चूहे पैदा होते हैं। जहाँ फिक्रियाँ आज़ादी नहीं होती वहाँ ज़वाल होता है। हमें माशरे की नौजवान नस्ल को कभी खुलकर अपना काम करने की इजाज़त नहीं दी। पाबंद माशरों में, घुटन में, जबर में, इस्तेसाल में कभी न तरक्की हो सकती है, न खुशहाली आ सकती है, ना ही मुआशरा आगे बढ़ सकता है। पीका एक्ट तरमीमी बिल एक काला कानून है। हुकूमत ने इस बिल को यकतरफा तौर पर मंजूर किया। सदर CPNA इरशाद अहमद आरिफ की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे इजहार राय की आज़ादी का बुनियादी हक सल्ब होता हो। उधर PFUJ, PUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने पीका एक्ट मुस्तरद कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान, सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम ने कहा कि सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। इस काले कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इस काले कानून को अदालत में भी चैलेंज करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर इजहार तशवीश। गवर्नर पंजाब से लाहौर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी किसी ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनेगी जो आज़ादी सहाफ़त में रुकावट बने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम इक़दाम की मुखालफत करेगी जिनसे सहाफ़ी बरादरी को नुकसान पहुँचे। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट के खिलाफ तमाम फोरम्स पर आवाज़ उठाएगी। नून लीग इक़्तिदार में आने के बाद पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज न करे।
ताजिर बरादरी को कोई शिकायत है तो हमसे करें, कहीं और जाकर चुगली ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा जो मोहब्बत MQM को दिखाते हैं हमें भी दिखा दें, हम भी अच्छे हैं। मैंने शॉर्ट टर्म नहीं लंबी इनिंग्स खेलनी है। आपको वजीर आला या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझे बताएं, आपसे भत्ता नहीं मांगा जा रहा। अब आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। आज सनतों को बंद करके मजदूरों को जलसों में भी नहीं ले जाया जाता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीर से खिताब में कहा कि आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे सीरियस ले लेते हैं। आप मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सके। जराये के मुताबिक मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी ने बिलावल भुट्टो को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल से आगाह किया। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अगले लाए हमल के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा की कमेटी बना दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के साथ जो चीज़ें हुई वो मौलाना को बताएं। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी पीछे से लहदगी में मुलाकात भी न करा सकी। आइन और आज़ादी इजहार को बचाने के लिए सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जो पीका एक्ट बना है इसके तहत इकट्ठे खड़े होने पर भी मुकदमा बनेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीछा की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। हुकूमत PTI मुज़ाकिरात 3 नशिस्तों से आगे ना चल सके। मुज़ाकिराती कमेटी के चौथे इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने मुज़ाकिरात मुलतवी कर दिए। हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी के बायस मुज़ाकिरात आज आगे नहीं चल सके। हुकूमत और अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकिरात का रास्ता निकालेंगे। बातचीत ही मामलात को आगे ले जाने का रास्ता है। अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, मुज़ाकिरात का मतलब बैठ कर बात करना होता है। अगर PTI वाले आते तो हम अपना तहरीरी जवाब पेश करते। हम एक तरफा कोई बयान नहीं देंगे। उम्मीद है अपोजिशन कमेटी दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मसाइल का हल संजीदा मुज़ाकिरात में करार दिया। कहा, हमने इनके मुतालिबात का 42 दिन इंतजार किया। ये कहते हैं खड़े खड़े कमीशन का ऐलान कर दें, ऐसे नहीं होता। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। हम मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर चुके, इसके बाद इजलास में शिरकत का जवाज़ नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ वाज़े है, कमीशन का ऐलान न किया तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने बिलाशुबा अपना किरदार एहसन तरीके से अदा किया। स्पीकर ने बरवक्त कमेटियों के इजलास मुनक़िद कराए, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। शिबली फराज बोले, हुकूमत चाहती है मुज़ाकरात कामयाब ना हो। तहरीरी मुतालिबात पर दिन ज़ाया किए गए। असल सवाल ये है, मुज़ाकरात के फैसले कौन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने की हिदायत। वज़ारत कौमी सेहत के उमूर पर जायज़ा इजलास में कहा कि हर शहरी की सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल शहर बनाएं। वज़ीर आज़म की दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से भी खिताब। कहा, दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तक़बिल नौजवानों पर मुनहसर है। रुकन ममालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उनको जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 13 और 16 जनवरी के अहकामात खत्म कर दिए। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है, हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, 13 जनवरी को ऑर्डर दिया, समाअत 27 जनवरी को होगी। फिर समाअत अचानक अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर हो गई। जस्टिस नईम अफगान ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, हमें लगता है इस सारे क्राइसिस के जिम्मेदार आप हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करेगी। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की फाइल इस केस के साथ मुंसलिक कर दी।
जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस न सुनने की तहरीरी वजूहात जारी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये केसेज इसलिए नहीं सुनना चाहती ताकि 16 जनवरी के अदालती हुक्म के तक़द्दुस को महफूज रखा जा सके। बहस अहकामात के तक़द्दुस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो। बानी पीटीआई की जेल में सहूलियात देने की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हिदायत के साथ निपटा दी। जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अदालत में पेश हुए। दौरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, आपने दरखास्त गुजार को क्या सहूलियात दी? सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा, दरखास्त गुजार को कैटेगरी बी के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। बानी पीटीआई 16 टीवी चैनल्स देखते हैं, 2 अखबारात पढ़ते हैं। जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाजत है, लेकिन हम 3-4 बार भी मुलाकात करवा देते हैं। सजा होने से पहले बुशरा बीबी को मिलवाया जाता था, सजा होने के बाद भी मुलाकात करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, बच्चों से फोन कॉल पर बात करवाने की भी दरखास्त है। सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा, जेल रूल्स और हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल कॉल्स की इजाजत नहीं। अगर इजाजत दी गई तो दीगर कैदी इसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बानी पीटीआई को सियासी बुनियादों पर जेल में रखा हुआ है। पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है। पीटीआई कभी एहतजाज करती है, कभी मुज़ाकरात करती है। इंतखाबी धांधली के हवाले से पीटीआई को बात करनी चाहिए। अमरीकी सरमाएकारों के आला सतह के वफ्द का दौरे पाकिस्तान। मुलाकातों में कई मुआहदों पर दस्तखत। अमरीकी वफ्द की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच कर रहे हैं। मौशी माहिरीन के मुताबिक नई अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही वफ्द का पाकिस्तान आना इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे से सरमाएकारी, मुआशी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर और तहसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 2023 की निस्बत 2024 में मईशत मुस्तहकम हुई। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल का सफ़र जारी रहेगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। वज़ीर दिफा FBR की गाड़ियों का दिफा कर रहे हैं। मालूम नहीं दिफा खजाना में है या खजाना दिफा में है। सेनेटर फैसल वावडा का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, माफिया के खिलाफ आवाज उठाएं तो मुकदमा बना देते हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं, मामले पर कमेटी असरअंदाज हुई है। चोरी ठीक करने के लिए खड़े हुए हैं। हम फेवरेटिज्म नहीं चलने देंगे। चोरी, डकैती, गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा बन चुका है। FBR 384 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सका। क्या हदफ हासिल न करने पर इनाम के तौर पर गाड़ियां दी जा रही हैं? इन गाड़ियों की खरीदारी का कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। पंजाब में शहरियों के लिए फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का हदफ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवाम को मुफ्त प्लॉट्स देने के TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर 3 और 5 मरले के हाउसिंग स्कीम का तफसीली जायजा। मरीम नवाज का पंजाब में घर बनाने का हदफ पूरा करने का हुक्म। कहा, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 2050 अफराद को मकानात की तामीरात के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 4,841 घर ज़ेरे तकमील हैं। चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा और भारतीय सेक्रेटरी ख़ारिजा की बीजिंग में मुलाकात में पेशरफ्त मुमकिन हुई। परवाज़ों की बहाली के फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए चीनी और भारतीय हुक्काम में मुलाकात जल्द होगी। अमरीकी सरमाएदार स्कॉट बेस्टेंट की बतौर वज़ीर ख़जाना तकर्री की मंजूरी। सेनेट में स्कॉट बेस्टेंट की हिमायत में 68 और मुखालफत में 29 वोट पड़े। स्कॉट बेस्टेंट का कहना है, यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए रूसी तेल कंपनीज पर सख्त पाबंदियों की हिमायत करूंगा। माजी में बेस्टेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैक्सेस में कमी और टैरिफ लगाने के मंसूबों की तारीफ कर चुके हैं। ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात करने वाले अमरीकी महकमा इंसाफ के कई एहलकारों को नौकरियों से निकाल दिया गया।